होता है। आप लोग किस तरह का समाज बना रहे हैं, आप ऐसे लोगों को बॉयकॉट कीजिए, देश से बाहर निकालिए, और बाहर नहीं निकाल सकते इन लोगों को इस तरह की सजा दीजिए कि ये लोग जेल से बाहर आके अपनी गंदगी इस समाज में ना फैलाएं। एटलीस्ट मैं समझती हूँ, मैं किसी धर्म पर हमें कभी बात नहीं करती, लेकिन चूंकि जिस तरह से मैंने उस दिन भी बोला था धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन हम हमेशा टारगेट एक जाति को करें, धर्मांतरण सबसे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं क्योंकि ये क्राइम की तरह कर रहे हैं। देखो हमने उस दिन बात क्रिश्चियन मिशनरी पे भी करी थी, उनका एक अलग पैटर्न है, उनको उस पर भी सरकार काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज स्कूल में हुआ, जिस कल का स्कूल संभल के स्कूल में हुआ, तो जैसे मैं संभल में पहले भी दंगे हुए, इन लोगों ने जिस तरह से कहा, जब अनुज जी के टाइम में हुआ, मैंने वो भी करा था, देखा था, इट मीन्स फिर से इन लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया। ये लोग तानाशाही चला रहे कि संभल में इनकी बपौती चला लेंगे, तो फिर बिश्नोई साहब या योगी जी कहाँ हैं? इन लोगों को आना चाहिए और इस तरह का नजीर पेश करनी चाहिए कि बात सस्पेंशन से नहीं है, बात ये नहीं जैसा कार्रवाई इतनी जोरदार हो। ये बिल्कुल इसका जवाब भी हम लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं? संभल के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मजहबी टोपी पहनाना, क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल है। इसमें हम धर्मांतरण से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। वो भी एक यही कृत्य है कि लोगों के ऊपर जबरन अपना थोपना और टोपी पहनाना, आपको हिजाब पहनाना, ये स्कूलों में हमारे समाज में आके क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या हम अगर नाम देखें, हमने गुजरात में भी नाम देखते हैं कि कुछ पटेल हैं जो हिंदू हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ मलिक हैं जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। मतलब आप ये समझो कि धर्मांतरण तो हुआ है लोगों का और अभी भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मुस्लिम है जिसको आप ये देखते हो कि ये हिंदू है? कोई खान नेम सुना है आपने जो हिंदू हो? नहीं सुनेंगे, लेकिन मलिक सुन लेंगे कि ये हिंदू भी है, एक मलिक मुसलमान है। गुजरात में चले जाएंगे, पटेल आपको मिल जाएंगे, चौधरी मिल जाएंगे, एक मुसलमान है, एक हिंदू है। तो ये गलत करने का प्रयास कौन कर रहा है? ये साबित क्या करना चाहते हैं? सवाल यही है, आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये कहता हूँ मैम, जैसे आप पूछ रहे थे हाजी नाजिम जी से कि विपक्ष क्यों नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष इनका आका है, ठीक है। और इसी जगह में अगर मोदी जी और योगी जी अगर कुछ कर दे तो सारे विपक्ष भारी पड़ जाते हैं। यहाँ पे कहाँ है? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको भी बोलना चाहिए। तो विपक्ष वाले को इतना पता है कि भैया, जनता को ये भी पता है कि सरकार हमारे लिए क्या काम करते हैं। अभी जो सरकार है प्योर सनातन धर्म का है और आगे भी बीजेपी ही रहेगी। हम तो खुल के वो करते समर्थन करते हैं बीजेपी का। ठीक है सर, आप इस केस को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है सर? देखिए मैम, ये पहले और आखिरी बार नहीं हुआ। टीसीएस में देख लो, महिंद्रा में देख लो, लेंसकार्ट में देख लो, पेंटालून में देख लो, जहाँ भी शिक्षित होगा नई जिहाद करेगा, अनपढ़ होगा अलग जिहाद करेगा। जिहाद के तरीके कई हैं। जैसे हमारे मुस्लिम प्रवक्ता हैं यहाँ पे हैं, जो भी हैं, वो बोल रहे थे नहीं 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 मुसलमानों को बदनाम किया जाए। कोई राष्ट्रवादी मुसलमान उसकी आके आलोचना निंदा करता है, उसके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। और जितने भी जैसे सरकार में क्या हिंदुओं की जिम्मेवारी है, 80% हिंदू का ही कन्वर्जन होगा, ठीक है। उसके खिलाफ भी ना तो कोई सख्त कार्रवाई है, लचीला कानून है, वही बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते। निदा खान के चक्कर में क्या हुआ? अभी भी बड़े बड़े वकील आ गए, वो कहले पहले गरीब हूँ, पहले उससे पहले बोले प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को छूट दी जाए। लेकिन इतने बड़े शिक्षित आदमी भी जिहाद के रास्ते पे चल के धर्मांतरण कर रहा है, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत होगी इससे। ठीक है, आप कैसे देखते संभल के इस मामले को? रंजना, देखिए ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, ये कभी अपने आप को नहीं सुधारेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार कर क्या रही है? आखिर 22 राज्य में आपकी सरकार है, आप तो हिंदुओं का सम्राट माना जाते हैं, फिर हिंदुओं के लिए कर क्या रहे आप टीसीएस का देख लीजिए, कोटक महिंद्रा का देख लीजिए, आप बरेली का कांड देख लीजिए, आगरा का कांड देख लीजिए, लखनऊ का कांड देख लीजिए। कौन ऐसा शहर है जो बचा हुआ है? फिर भी गवर्नमेंट बैठी है। आप क्यों ना सख्त कानून ला रहे हैं? आपको पूरी मैच्योरिटी के साथ आप सत्ता में है, केंद्र में है, राज्य में है, फिर भी आपको किस बात का डर है? आप कैसे देखते हैं संभल के इस पूरे केस को? क्या आपकी राय? मैडम जी, ये जो जहाजी मानसिकता जो फैली हुई है, ये दीमक की तरह फैली है पूरे देश के अंदर। इस दीमक को जड़ से खत्म करना है। योगी जी और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी जो मानसिकता जड़ से खत्म करें और यहाँ से बाइकाट करें इनको। ठीक है, यानी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि ये सब जो हो रहा है, ये सरकार लोग ही खुद ही ये लोग कराते हैं। सटवादी है, ये लोग आपस में विद्वेष फैलाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। कठोर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई। सर, सवाल यही पूछ रही है, एक तरफ तो जनता ये कह रही कि जिहादी मानसिकता जिसे खत्म करने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ कठोर कानून हो ताकि सख्ती और बढ़े।
तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, यानी नज़ीर बने हुए हैं दूसरे जगहों के लिए, असम और बंगाल और जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें हैं। ये जनता थोड़ा सा अभी आपके पहले जिनका आपने वक्तव्य लिया कि इतना प्रोवोकेटिव होने की आवश्यकता क्या है, आप कठोर कार्रवाई, अरे करती है सरकार कठोर कार्रवाई, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि बेरूत की तरह से घसीटा जाए सड़कों पे, तब आप मानेंगे कठोर कार्रवाई? भारत ऐसा नहीं है, संविधान से बंधा हुआ देश है, संविधान के अनुरूप चलता है। तो अब किसी की नौकरी जो है, सरकारी नौकरी, उससे वो सस्पेंड हो जाए, इससे बड़ी कार्रवाई और क्या हो सकती है? खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो कठोर कार्रवाई, लेकिन ये जो अपेक्षा है कि कुछ लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनका उत्तर मैं देना चाहता था कि देखिए, अब मैं किसी सामान्य जन की, वो किसी भी विचारधारा का हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कार्रवाई से मतलब जो संवैधानिक कठोर कार्रवाई होती है वो निश्चित तौर पे करती है। और अगर आप अपेक्षा बहुत ज्यादा रखते हैं तो हो सकता है संविधान में बदलाव करने का जब समय आएगा तो देखा जाएगा। क्या इस्लाम में ये कहा जाता है, क्या इस्लाम में ये मेंशन है कि आप किसी को लालच देके जबरन धर्म में परिवर्तन करा ले? और जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं सर, तो फिर क्यों इस्लाम के बड़े नेता खुलकर बोलते नहीं है, खड़े क्यों नहीं होते और क्यों नहीं कहते ये पूरी तरह से गलत है? हाँ रंजना जी, देखिए मैं कुरान शरीफ का 3रा पारा तिलका रसूलु आयत नंबर 256 कोट करता हूँ, ला इकरा फिद्दीन। इसका मतलब है कि जबरन नहीं है किसी में भी। जब मेरा कुरान मना कर रहा है कि जबरन नहीं है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो मेरे कुरान के खिलाफ भी बात कर रहे हैं? यही तो सवाल है ना सर कि कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उनकी जांच होगी तभी पता चलेगा देश के अंदर। अरे वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका जानकार हो सकता है। हाजी नाजिम खान के तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, भाई मैं तो उनको मानने वाला हूँ। और रही बात यह कि जो भारत के अंदर, भारत के साथ, उनके खिलाफ भारत की बात करेगा तो भारत के साथ हम लोग खड़े। भारत की बुराई नहीं सुन सकते, लेकिन यहाँ पर झंगूर की बात आती है तो भाई झंगूर को तो देखिए योगी सरकार ने जेल के अंदर डाल दिया। मैं ऊंचा चिल्ला करके अपनी बात को सत्य स्थापित किया जाता है तो शायद लालू जी जिस समय में ठीक ठाक थे, अरे सर भगत सिंह जी की बात, अब देखिए खुद एक करके सर, एक करके आराम से जल्दी से, और भी आप अपने उसको खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट को, तो उसको क्या किया जाए, है ना? तो एक जो शुरुआत में प्रश्न पूछा कि क्या आप इसका विरोध करते हैं, उसका अभी तक कोई क्लियर कट जवाब नहीं मिला है। दुनिया भर के हम इसे मानते हैं, उन्हें मानते हैं, ऐसे मानते हैं, वैसे मानते हैं, लेकिन आपके उस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं मिला कि बिरादरी के जो सरदार हैं इनकी, वो क्यों नहीं सामने आते? जब इस तरह से कंटिजेंसी आती है तो कौन सी रजाई ओढ़ के सो जाते हैं जिन्होंने गर्मी में भी। ठीक है नाजिम भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी ऐसा हिंदू का नाम आप बता दो जो कि मुसलमान नाम रख करके किसी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ उसको घर वापसी किया, एक भी नाम बता दो आप। बरेली के अंदर एक अमन था, फिर डाटा निकाल लीजिए, अमन था, सुन लीजिए अमन, तो उसने अपना नाम बदल के, क्या फिर बाद में जांच पड़ताल हुई तो पता चली वो दूसरे नाम का था। उत्तराखंड के अंदर सुन लीजिए, उत्तराखंड के अंदर एक मुस्लिम महिला थी, वहां पर कर्मचारी थे, नाम बदल गए। ये भी बरेली की घटना है भाई, ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारी ऐसी चीजें बता देता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो, दोनों बेटियों आप भी तो मान रहे हैं ना कि ये जो केसेस आ रहे वो गलत है, और आपको ये लगता है ना कि इस पर तुष्टीकरण की राजनीति सही नहीं है ना सर? और भी लोग हैं सर। हाँ देखिए क्या है ना